नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है बिना मर्जी के शादी या मर्जी के बगैर शादी या 18 साल के नीचे वाला शादी कुंडली से कैसे पता चले। वीडियो बहुत डिटेलिंग में बनाऊंगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बिना स्किप करके पेशेंस के साथ इसे एंड तक पूरा देखना, तो ही फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी किसी इंसान की कुंडली में 7वां भाव या 7वें भाव का स्वामी या तो दुर्बल है यानी कि वीक है, नहीं तो पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित है, ऐसे में उस इंसान के साथ ऐसे घटनावली घट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में लगन से लेकर 7वें स्थान पर राहु बैठा हो, नहीं तो केतु बैठा हो, नहीं तो सैटर्न बैठा हो, नहीं तो मंगल बैठा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान की लगन से लेकर 7वें स्थान पर उसी जन्म कुंडली का लगन से लेकर 6th हाउस का स्वामी बैठा है, लगन से लेकर 8th हाउस या 12th हाउस का स्वामी बैठा है, या ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान की लगन से लेकर 7th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा है और साथ में राहु, नहीं तो केतु, नहीं तो मंगल, नहीं तो शनिदेव बैठा है। तो भी ऐसे में मर्जी के खिलाफ शादी करना पड़ता है, या समाज के प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में शादी हो जाता है या करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल चार्ट में बताता हूं। जैसे जैसे बहुत सारे देखा जाएंगे, 7th हाउस में किसी इंसान का केतु बैठा है या 7th हाउस में किसी इंसान का राहु बैठा है, तो ऐसे में राहु अगर बैठा है किसी इंसान की कुंडली में लगन से लेकर 7वें स्थान पर, तो राहु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन दे नहीं पाता, चूज नहीं कर पाता सही इंसान को, क्योंकि 7वें स्थान पर बैठा है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने का जो स्थान वहां पर राहु बैठा है। तो ऐसे में वो भटक जाता है, और भटकने के बाद मतलब मेंटली अटैचमेंट नहीं हो रहा है सामने वाले के साथ, फिर भी वो शादी में हाँ बोलता है। मतलब दिल से हाँ नहीं बोल रहा है। 7th हाउस में राहु, लगन से लेकर 7th हाउस में राहु, वो इंसान मतलब उसे जितना भी लड़की दिखाओ, जितना भी लड़का दिखाओ, वो और बेटर पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको एक चीज को बहुत अच्छा लगा, कि इस इंसान को बहुत अच्छा लगा, लेकिन राहु है ना, जिसका डिमांड कभी पूरा नहीं होता, जो भटकता रहता है, जिसका गले तक की फिगर है बाकी कटा हुआ है, तो कैसे सोचेंगे? तो वो क्या है ना, मतलब उसका मन, उसका जो दिल है और सोच है उसमें साथ नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो तो हाँ तो बोल रहा है, शादी तो कर रहा है, लेकिन मर्जी से नहीं। उसका जो आत्मा है ना, सोल, उसका सोल, परमात्मा उनको साथ नहीं दे रहा है। 7th हाउस में राहु बैठा है, फिर भी वो हाँ बोल रहा है। ठीक है, चेक कर लेना किसी कुंडली में अगर है तो। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी इंसान का चंद्रमा का दशा या चंद्रमा का महादशा चल रहा है, तो भी उस इंसान की जीवन में इस तरीके का घटनावली घट सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी का चंद्रमा बैठा है 6th हाउस पर या 8th हाउस पर या 12th हाउस पर। मान लीजिए चंद्रमा वृश्चिक राशि पर बैठा है किसी इंसान के, लगन से लेकर वो 12th हाउस हो गया, लगन से लेकर वो वृश्चिक राशि का भाव हो गया 12th हाउस। वहां पर चंद्रमा नीच के होता है वृश्चिक राशि के घर नॉर्मली, तो वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन चंद्रमा बैठा है 12th हाउस के लॉर्ड के साथ, ठीक है, तो 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठने से तो उसका तो चंद्रमा ऐसे ही शांत नहीं बैठता, और 12th हाउस का लॉर्ड और ऊपर से प्रेशर, उसकी दिमागी हाल ठीक नहीं होंगे, मन में अक्सर विचारधाराएं बदलते रहेंगे, नेगेटिव थॉट मन में आते रहेंगे, चेक कर लेना। या किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, किसी भी दूर स्थान पर बैठे हैं, चंद्रमा 8th हाउस का लॉर्ड के साथ बैठा है और नेगेटिव नक्षत्र पर बैठा है,
चंद्रमा किसी इंसान की कुंडली में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाकर बैठे हैं, ऐसे में भी वो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर सकता, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जो गलत डिसीजन, चंद्रमा है अपना मन को कंट्रोल करता है, गलत डिसीजन लेने में अक्षम, जिसके कारण उसको हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत पड़ता है चंद्रमा को। तो चंद्रमा राहु के साथ मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में बैठा है, मैंने ऐसा देखा बहुत सारी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है ग्रहण दोष बना करके। तो अपने परिवार वाला हो या बाहर के कोई इंसान, किसी मतलब चंद्रमा है तो अंदर का ही परिवार होंगे, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है मतलब खुद के हाँ तो बोल रहा है लेकिन परिवार वालों के सपोर्ट में कि मैं इससे शादी करूं, क्या आप लोगों को ये लड़का पसंद है, क्या आप लोगों को ये लड़की पसंद है, वो हाँ बोल रहा है। यानी कि बिना मर्जी के शादी कर रहा है। समझा पा रहा हूं तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पेएबल, चार्जेबल, फ्री में नहीं। पॉइंट नंबर 3, शनिदेव और केतु का प्रभाव अगर किसी इंसान की कुंडली में 7वें स्थान पर हो तो शनिदेव को कहा जाता है दुख का कारक प्लैनेट। वो कहीं पर भी बैठ जाए तो उसकी वो चीज दुख देंगे ही देंगे, कहीं पर भी। चौथे भाव पर बैठेंगे तो उसकी फैमिली वालों से उनको दुख मिलेंगे। 7वें स्थान पर बैठा है तो समझ लेना उनकी शादी एक तो लंबे वक्त के बाद होंगे, लेट मैरिज, 7th हाउस में शनिदेव, लेट मैरिज। और दूसरा होंगे कि मजबूरी में शादी कर रहा है, प्रेशर में शादी कर रहा है। क्यों? ध्यान से सुनिए, शनिदेव को तो ये सब पसंद नहीं है शादी ब्याह करना, ठीक है। और हाँ, कोई कोई इंसान बोल सकता है गुरुजी मेरा 7th हाउस पर शनिदेव बैठा है, मैंने 18 साल की उम्र में शादी किया, बोल सकता है। तो वहां पर उनका गुरु जुपिटर की दृष्टि हो, गुरु जुपिटर की दृष्टि के बगैर कोई इंसान 7th हाउस पर शनिदेव बैठा है, उनका आसानी से शादी नहीं होंगे। एक तो शादी लेट होंगे, लेट मैरिज, शनिदेव 7th हाउस पर, और दूसरा बहुत दुख, बहुत कष्ट मिलेंगे शादी में। खास करके ऐसा भी देखा जाता है शनिदेव 7th हाउस में केतु के साथ बैठा है या केतु ऑपोजिट बैठा है, यानी कि 1st हाउस में केतु बैठा है, 7th हाउस में शनिदेव बैठा है। ऐसे में सोशल प्रेशर, और ऐसा भी हो सकता है चुपके से शादी कर ली, क्योंकि केतु है छुपा रुस्तम। शादी कर लिया लेकिन बताएंगे नहीं कि उन्होंने कर लिया, रिवील नहीं होंगे, वायरल नहीं होंगे। शनिदेव बैठा है केतु के साथ, 7th हाउस में शनिदेव बैठा है, लेकिन बैठा है किसके साथ? केतु के साथ। समझा पा रहा हूं? ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी देखा जाता है कम उम्र में लड़की लोगों का भी शादी हो सकता है। कम उम्र में लड़की लोग कैसा कर सकता है, मतलब वायरल नहीं होंगे लेकिन शादी हो गया। गांव में खास करके दिखता है, गांव में ऐसा शादी देखा जाता है कि उनका अभी तक किसी लड़की की 18 साल नहीं हुआ, 18 साल अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वो बोलेंगे तो अगर कोई टेंशन आ जाएंगे आज के समाज में, आज के समाज में 18 साल नहीं होंगे बोलेंगे तो पुलिस वाले घर पे आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं। कम, बहुत ही कम लोग जानते हैं, मतलब कहीं पर घूमने जाने के, लेके जाने के बहाने में, मतलब होता है ना रिश्तेदार लोगों के घर में घुमाने के बहाने में शादी करवा देते हैं। शनिदेव केतु के ऑपोजिट में बैठा है 7th हाउस में या 7 में बैठा है, चुपके से शादी, परिवार वाले के प्रेशर में शादी, ठीक है। लेकिन शादी में दुख होंगे, इस शादी सुख नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव 7th हाउस में जब बैठा रहेंगे ना, उस शादी से सुख नहीं होने देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। शेयर करोगे, लाइक करोगे तो चैनल ग्रो होंगे, चैनल ग्रो होंगे तो मैं वो इम्पोर्टेंट चूज के ऐसा टॉपिक लाऊंगा। कहीं मत जाइए, वीडियो अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत बाकी है, ठीक है। देखिए
पॉइंट 4, 12th हाउस और 8th हाउस का पावर रहना चाहिए। मतलब एक स्पेशल, मतलब 12th हाउस और 8th हाउस जन्म कुंडली में उसका एक स्पेशल वैल्यू होंगे जिस इंसान की बिना मर्जी के शादी होता है या कम उम्र में शादी होता है। समझा रहा हूं। 12th हाउस होता है बलिदान, यानी कि सैक्रिफाइस, बोलता है ना सैक्रिफाइस, त्याग। 12th हाउस आत्मत्याग और डिवोर्स, किसी भी रिश्ता का एंड। 12th हाउस जब 7th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस, ध्यान से सुनना, एक बार बता रहा हूं। 7th हाउस यानी कि शादी का भाव, 12th हाउस यानी कि शादी से मुंह फिरने का, डिटैचमेंट। 12th हाउस और 8th हाउस, इन तीनों का साथ कोई ना कोई संयोग कुंडली पर हो तो समझ लेना उस इंसान का मजबूरन, चाहे फैमिली वालों को प्रेशर हो चाहे समाज वालों का, मतलब मजबूरी में शादी करना पड़ रहा है। हो सकता है कि उनके घर में शादी देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 8वें हाउस होता है छुपाने का, कुछ भी चीज़ हिडन करने का। तो 8, 7, 12 शादी तो होंगे लेकिन मजबूरन शादी करना पड़ सकता है। और मजबूरी का शादी का मतलब आप लोग समझते हो। जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, देखना कम उम्र में लड़की लेके भागते हैं। कई देखिए, जब मोबाइल के ज़माना नहीं था तब भी हम लोग ने देखे हैं हमारे ज़माने में। अब तो नए 5G का जब बच्चा देख रहा है, ज़्यादातर देख रहा है कि माँ बाप लगता है उनको कि नहीं मानेंगे तो लेके भाग रहा है। ऐसी स्थिति का बात मैं समझा रहा हूँ। जिसकी जन्म कुंडली में 7, 8 और 12th हाउस का संयोग रहेंगे आपस में, तो ऐसे लोगों का मजबूरन शादी करने का योग बनता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो भागकर ही शादी करेंगे, योग बन रहा है। और ये योग समझ लीजिए, किसी इंसान की कुंडली में योग होने से ही हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं। योग ग्रांट होने के लिए उसकी कुंडली में कुछ चीज होना चाहिए। मतलब आपने वीजा अप्लाई किया, ग्रांट होना चाहिए ना। तो 7, 8, 12 का मतलब ये समझ लेना, हर इंसान को, मुझे कमेंट मत करना कि गुरुजी मेरा 7, 8, 12 का संयोग है गुरुजी। अरे भाई बात को समझा करो। 7, 8, 12 का संबंध मतलब आपका मजबूरन चुपके से ना चाहते हुए भी शादी करना पड़ सकता है, क्योंकि योग है। अब वो ग्रांट होंगे क्या नहीं वो बताएंगे। आपकी कुंडली जिसके लिए चाहिए एक सर्टिफाइड ज्योतिष, किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना मुझे पसंद आता है, तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में छान के बताता हूँ एक एक चीज, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। पॉइंट नंबर 5, देखिए कब हो सकता है किसी इंसान का बिना मर्जी के शादी, या 18+ नहीं हुआ फिर भी शादी हो रहा है, लेकिन कब हो सकता है, किस पीरियड में, किस दशा या महादशा के दौरान। क्योंकि आप लोग जानते हो दशा, महादशा, अंतरदशा होता है हमारे वो पीरियड, मतलब वो टाइम टेबल किस टाइम के अंदर में हो सकता है। देखिए, जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल का दशा महादशा, शनिदेव का दशा महादशा, राहु का दशा महादशा, केतु को छोड़ दीजिए, केतु में नहीं होता है उतना, लेकिन मंगल, शनि, राहु और 7.5 चल रहा है जन्मकालीन, उसकी अगर 7.5 में जन्म हुआ किसी इंसान का और 7.5 चालू होंगे जवानी में, तो वैसा टाइम समझ लेना अचानक शादी का प्रेशर आएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात को समझा कीजिए। मान लीजिए किसी इंसान का जब जन्म हुआ उस टाइम 7.5 चल रहा था, और जब उसका जवानी में 18 नहीं हुआ, 17, 16, 17 चालू है, उसका 7.5 चालू है, और उसका राहु का महादशा चालू है, किसी ना किसी इंसान के साथ भाग जाने का संयोग है। ये पहले से पता होना चाहिए, पहले से पता होंगे, गाइडलाइंस हैंगे तो इसका प्रतिकार भी है, जो कि वीडियो में मैं प्रतिकार नहीं बताऊंगा।
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता है मेरे भाई। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ, खास करके मैंने करीब 9,500 कुंडली विचार की है, करीब मतलब 9,500 प्लस कर गया, 10,000 के आसपास कुंडली मैंने विचार की है। मैंने खास करके राहु का महादशा, राहु का अंतरदशा या राहु का महादशा, शुक्र का अंतरदशा, लेकिन मैंने नोटिस किया उस इंसान का जन्म कालीन शनिदेव बकरी था और बकरी शनि का प्रत्यंतर दशा चालू है। वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। समझ लीजिए किसी इंसान का राहु का महादशा चालू है और किसी इंसान का शनिदेव का प्रत्यंतर दशा या शनिदेव का अंतरदशा चालू है, लेकिन शनिदेव उस इंसान की जन्म कुंडली में पैदा होने के टाइम रेट्रोगेट था। अब ट्रांजिट के दौरान वो रेट्रोगेट चालू है। मैंने देखा अगर ये सभी प्लैनेट राहु शनिदेव अगर उस इंसान की कुंडली में 7th हाउस को प्रभावित करें, यानी कि समझ लीजिए किसी इंसान की राहु का महादशा चालू है और राहु बैठे है 7वें भाव पर जन्म कुंडली में, D1 चार्ट में, लगन कुंडली में। किसी इंसान का शनिदेव का अंतरदशा चालू है, उस इंसान का शनिदेव बैठा है केतु के साथ 7th हाउस में लगन से लेकर, ठीक है। उस टाइम इंसान चाह कर भी ना नहीं बोल सकता, शादी हो जाएंगे। समझा पा रहा हूं? और किसका किसका हो सकता है? जिसकी कुंडली में शुक्रदेव डैमेज हो, वीक हो, ठीक है। यानी किसी इंसान की कुंडली में शुक्रदेव वेनास, अगर देख लीजिए जन्म पत्रिका खोलकर देख लीजिए, मेरे वीडियो चलने के साथ साथ जन्म पत्रिका उठाइए अपना अपना, देखिए लगन से लेकर 6th हाउस में वेनास तो नहीं, लगन से लेकर 8th हाउस में वेनास तो नहीं, लगन से लेकर 12th हाउस में वेनास तो नहीं। अगर ये सेम चीज जो मैंने 7 फॉर्मूला अभी तक बताए या बता रहा हूं, ये 7 फॉर्मूला अगर चंद्र राशि से भी हुआ तो भी सेम चीज होंगे। लेकिन बात को पहले पूरा करने दीजिए। शुक्रदेव अगर किसी की कुंडली में 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस में रहता है, या शुक्रदेव राहु के साथ बैठा हो 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, या शुक्रदेव मंगल के साथ बैठा हो 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस, ठीक है। या शुक्रदेव मंगल देव के साथ कोई भी हाउस पर बैठने दीजिए, 6, 8, 12 को मत देखिए, पहले देखिए सिंगल के शुक्रदेव 6, 8, 12th हाउस पर बैठा है क्या नहीं। शुक्रदेव 6, 8, 12th हाउस पर बैठने से उस इंसान को मतलब एक तो उनको जितना प्यार वो करेंगे 6th हाउस में किसी का शुक्रदेव जिसकी कुंडली में रहेंगे, वो सामने वाले को जितना प्यार करेंगे सामने वाले उसको उतना प्यार नहीं करेंगे, याद रखना। तो सेम इसी तरह और भी है, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। तो फॉर्मूला क्या है? 7वें फॉर्मूला ध्यान से सुनना। अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुक्रदेव 6, 8, 12वें स्थान पर है, नहीं तो शुक्रदेव के साथ राहु बैठा है कहीं पर भी, हो सकता है 5वें हाउस पर बैठा हो सकता है 9वें हाउस पर, शुक्रदेव राहु के साथ या शुक्रदेव केतु के साथ या शुक्रदेव मंगल के साथ किसी भी हाउस पर बैठा हो, तब समझ लेना शादी में सुख नहीं रहेंगे। मैंने देखा कई लोगों की कुंडली में देखा शुक्रदेव 5वें स्थान पर बैठे हैं, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत का भाव, लेकिन केतु के साथ बैठा, प्यार में सुख नहीं मिलेंगे। और प्यार में सुख नहीं मिलेंगे 5वें स्थान पर, तो ऐसे इंसान की शादी में कहां से सुख होंगे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसको जिसकी पत्रिका में शुक्रदेव 5वें स्थान पर बैठे हैं, मान लीजिए केतु के साथ, तो उस इंसान को प्यार में सुख नहीं मिल रहा है। अब देखना पड़ेंगे शादी में सुख होंगे कहां से? 7th का 11th होता है 5th हाउस, गिन लीजिए आप 7th का 11th हाउस, ठीक है। तो ऐसे में शुक्रदेव को शादी का कारक प्लैनेट माना जाता है लड़के लोगों के लिए, लड़की लोगों के लिए मंगल।
शुक्रदेव अगर किसी की जन्म कुंडली में नेगेटिव स्थान 6, 8, 12 पर बैठा हो, या शुक्रदेव किसी भी हाउस पर मंगल के साथ युति करके, केतु के साथ युति करके, राहु के साथ युति करके, या शनिदेव के साथ युति करके बैठा हो, तो समझ लेना ऐसा इंसान की जीवन का जो शादी होंगे उस शादी में सुख नहीं रहेंगे, और शादी तो करेंगे और मजबूरन शादी करना पड़ता है। और जिसके चलते ये जो 7 फॉर्मूला बताया मैंने, जिसके चलते जल्दबाजी में हाँ बोल देना, या प्रेशर में हाँ बोल देना, परिवार वालों के लिए हाँ बोलना, एक दिन वो डिवोर्स तक पहुंच ही जाता है। तो सही ज्योतिष चुने, इसका प्रतिकार आवश्यक है। अगर पहले से पता चले तो आवश्यक प्रतिकार है, मेरे पास तो है ही है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पहले जैसा बड़ा बड़ा वीडियो इसीलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि आप लोगों का मैं ना वो जानने का इच्छा कम हो गया। बहुत सारे लोग खुद के लिए जानिए भाई, ज्योतिष अगर किसी से कंसल्ट ना कराए, कम से कम खुद के लिए जानिए, ताकि आप लोग ठगना मत। मेरा यही सेवा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर मुझसे कंसल्ट लेना चाहते हैं स्क्रीन में दिया गया नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरा कॉलिंग नंबर है 8697429744 और व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए